जब ये लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तो उस समय तो सब लोग ऐसे आश्चर्यजनक में स्तंभ से हो गए कि समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। और जिला प्रशासन के द्वारा भी इसमें कई ये काम सौंपे गए। बेसिक शिक्षा एक बड़ा विभाग में माना जाता है, हमारी पहुंच भी हर जगह है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो हमारे यहाँ लगभग 10,000 के लगभग अध्यापक हैं, 9,566 अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो एक आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच डाउनलोड करने के लिए कहा गया। और उस पहले तो सब अध्यापक अध्यापिकाओं से कहा गया, विभाग में कार्यरत लोगों से, कि फिर दूसरे उनको एक एक लक्ष्य ये भी दिया गया कि प्रत्येक अध्यापक अध्यापिका लगभग 10 लोगों को और भी जोड़े इसमें। तो इस तरीके से लगभग 1 लाख के आसपास हम लोगों ने आरोग्य से भी डाउनलोड किया। एक कोविड कॉलिंग सेंटर बनाया, जहाँ टीचर्स की 50 या 60 टीचर्स की ड्यूटी लगाई। और कई एक दो टारगेट दिए जाते थे, बाहर से आ रहे हैं प्रवासी भारतीय आ रहे हैं या बाहर से आने जाने वाले थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी या उनको कोई परेशानी है उसकी जानकारी वो भी एकत्र करने का एकत्र की गई। उनको जो कुछ रोजगार कर सकते थे, उनका रोजगार की स्किल मैपिंग भी कराई गई। और उसको एक सूची बनाई गई कि कौन क्या क्या काम कर सकता है, और एक रजिस्टर बना के जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा तो होम आइसोलेशन की जो अवधि है, उनसे जो रह रहे थे उनकी एक सूचना एकत्र करके भी जिला प्रशासन और सीएमओ साहब को देते थे। और इसके अलावा हम लोगों ने दरअसल में एक बड़ा, बाहर के लोग आ जा रहे थे और खान पान की, तो एक बेसिक शिक्षा विभाग से एक रसोई घर स्थापित किया, जो अपने निजी स्रोतों से। और वहाँ लंच पैकेट बनवाया करते थे करीब 200-250 लोगों का, तो वो लोगों को जो बीच में जा आ रहे थे उनको बंटवाते थे। और एक और अभियान भी हमने चलाया था, क्योंकि हमारे जनपद में 19 ब्लॉक हैं। तो कुछ ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो दंपत्ति हैं, दोनों पति पत्नी दोनों टीचर हैं। उनको एक लक्ष्य दिया गया था कि 25-25 पैकेट बनाए, एक एक दंपत्ति अपने निजी स्रोतों से बनाते थे, फिर अपने आप घर में बना के। तो एक एक ब्लॉक में करीब हमारे 20 या 25 ऐसे दंपत्ति मिल जाते, तो 600 या 650 लगभग लंच पैकेट तैयार हो जाते थे। वो ब्लॉक लेवल पे बांटते, वहां अपने हर क्षेत्र बांट दिया गया था, उसमें वो करवाते थे। एक नेशनल हाईवे है, लखनऊ से इलाहाबाद जाता है, उसमें पानी की बड़ी समस्या थी। तो आरओ का एक पानी एक जगह हम लोगों ने एक बाकायदा सेंटर खोल के मुख्य विकास अधिकारी से उसका उद्घाटन भी कराया था। तो हमारे वो वहाँ चूंकि बच्चे आ नहीं सकते थे, इसलिए टीचर्स की कोविड-19 का पालन करते हुए ड्यूटी लगाई गई थी। अध्यापक या अध्यापिकाएं वो उसको सुबह से 6 बजे से लगा के रात के 7 बजे या 6 बजे तक चलाते थे, संचालित करते थे। वो उससे पानी भी उनको हम इस प्रकार का ये आरओ वाला पानी ही देते थे, सादा पानी भी नहीं दे रहे थे। आज भी हम लोग कुछ ना कुछ उसके, तो कोविड की आज भी सेंटर चल रहे हैं। और उसमें हम जो वर्तमान में जो इधर उधर के जो जिला प्रशासन द्वारा कार्य सौंपे जाते हैं, जैसे निगरानी समिति बनाई गई थी हर गांव में, जो बाहर से आ रहे हैं तो उनको चिन्हित करके उनको स्कूल में या जहाँ भी कार्यक्रम कराए या जहाँ भी थे वहाँ उनको रोका जाता था। और अगर कोई अपने घर जैसे घर चला जाए या उसमें उनमें उनकी जानकारी रखी जाती थी। दस्तक अभियान, स्वच्छता अभियान, और इसके यहाँ अभी हम पराली का एक कार्यक्रम चल रहा है, वो भी उसी में पर्यावरण प्रदूषण को लेके, उससे भी उसमें कॉलिंग सेंटर के माध्यम से हर ब्लॉक लेवल पर बीडीओ है या हमारे खंड शिक्षा अधिकारी है और संबंधित विभाग के लोग हैं, उनको भी उसमें जागरूक किया जाता है ये कार्यक्रम, कि नीचे से स्तर तक पहुंचाए कि पराली ना जलाए।
आशाओं को आशा और एएनएम है उनको भी प्रशिक्षित किया गया कि आप किसी को थोड़े बहुत भी सिम्टम्स दिखाई दे तो उनको सीधे वहां पर भेजिए और वो भी उनका बुखार चेक करने का या और कोई लक्षण जरा सा भी दिखाई दे उनको चेक करें कि इतने इतने टेम्परेचर है तो ये आप वहां भर्ती कराने का ले जाने का भी काम आज भी कर रहे हैं। और जो भी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो भी कार्य दिए जाते हैं ये सेंटर के माध्यम से हम कराते हैं। आज भी करीब 30 लोग अध्यापिका उसमें कार्यरत। इसके पढ़ाई की लिखाई के लिए भी हमारे राज्य सरकार के स्तर से कार्यक्रम बनाए गए। तो हर हर स्कूल में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवाया। व्हाट्सएप ग्रुप में जो बच्चे मोबाइल फोन जिनके पिताओं के पास हैं तो उसमें जोड़ लिए गए। एसएमसी के सदस्य है, अध्यापक अध्यापिका और कुछ जिन बच्चों पर है वो नहीं है जिन पर तो उन बच्चों को अपने पड़ोस के वाले बच्चे से या उनके कोई परिचित है उनके पास मोबाइल फोन है उनको जोड़ दिया गया। तो हर स्कूल में लगभग एक एवरेज हमारा 30 या 40 का रहा जिसके एक स्कूल में जुड़ जाते थे। और फिर ऑनलाइन जो दीक्षा ऐप डाउनलोड करा के उनको जो वहां से ऊपर से भेजा जाता था वो प्रत्येक बच्चे को पहुंचाया जाता। कुछ ऐसे भी अध्यापक हेडमास्टर है जिन्होंने 5-5 बच्चे जो कमजोर बच्चे चिन्हित किए तो किसी एक चौपाल में दूर दूर बैठा लिए फिर वहीं पर जाके उनकी क्लासेस लगा दी उन्हें चौपाल क्लासेस के नाम दे दिया। वो प्रयोग भी कई जगह हमारे यहाँ बड़ा सफल रहा उसे लोगों ने सराहना इस सेंस में कि जो उन्होंने कमजोर बच्चों को जोड़ा। उनके अगर स्कूल आ जाते हैं तो ठीक है नहीं तो वो उन्हीं के घर पर पहुंच गए और वहीं दूर दूर बैठा लिए 5 बच्चे टिकट लिए पड़ोस के और ऐसा गांव में आज यहाँ एक जगह बैठे हैं तो कल दूसरी जगह बैठ गए परसों तीसरी जगह बैठ गए आज जहाँ आज पढ़ाया उनको काम दे दिया फिर दूसरी जगह चले गए फिर 7वें आए 8वें दिन फिर वहां उनका टर्न हुआ तो वो काम को उन्होंने देख लिया कि किया या नहीं किया जो होमवर्क दिया था उसका प्रयोग भी बड़ा सफल रहा और उसकी लोगों ने सराहना भी। आज भी इसमें जो ऐसे टीचर हैं कार्यरत हैं वो काम कर रहे हैं और ऑनलाइन जुड़े हैं जो नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनको जो चौपाल क्लासेस के माध्यम से जोड़ा जाए। तो शुरू में तो बहुत डर का माहौल था तो निकलना नहीं चाहते थे या फोन नहीं देना चाहते थे पर धीरे धीरे के कहा गया कि भाई ये आपके हित की बात है और इससे आपको फायदा बेनिफिट पहुंचेगा। आप हमारे संपर्क में नहीं है हम आपके संपर्क में नहीं है तो एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से नंबर दिए गए। पहले थोड़ी हिचकिचे देने में परंतु बाद में इसमें नॉर्मल जब देखा कि नहीं नहीं इससे अच्छा है बच्चे भी व्यस्त हो गए माँ बाप भी एकदम खाली है घर में बच्चे भी खाली है तो जब वो इसे ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया तो 1-1.5 घंटे बच्चा व्यस्त हो गया और उसे बड़ा ध्यान से उसने अपना पढ़ा लिखा तो फिर और लोग भी उसमें प्रेरणा लेके अन्य गार्जियन भी ये उनको वहां से वीडियो डाउनलोड करके आए गए वो दीक्षा ऐप ग्रुप से जोड़ के और राज्य स्तर से उनको वीडियो लोड डाउन कराए जाते पहले रजिस्ट्रेशन कराते फिर वहां से उनको डाउनलोड करते फिर वो उसको नीचे को मैटर को देते। पहले तो जैसे कोई अच्छा कार्य होता है तो शुरुआत में थोड़ी उसे हटते हैं तो थोड़ा वैसा लगता है परंतु जब बाद में उसका सुखद परिणाम महसूस होता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार से जैसे ये कार्यक्रम जब शुरू हुए तो फिर अध्यापकों जब वृद्धा अध्यापक या जो गार्जियन या बच्चे बहुत प्रसन्नता महसूस करने लगे और अध्यापक भी अपने आप को कि हम भी मतलब कोरोना काल भले ही हो परंतु हम भी एक अभी भी वर्तमान में हमारी प्रासंगिकता बनी हुई है और बहुत लंबे समय तक अब खाली नहीं रह सकते। मैंने आपकी सोसाइटी बहुत अच्छी सोसाइटी है और मैंने भी किसी अन्य जनपद में बनाई भी ऐसे था तो नैनीताल में आपके यहाँ ट्रेनिंग की है। हम लोगों को बूस्टअप करने का बहुत प्रयास किया जब वहां से ट्रेनिंग 3-4 दिन की हुई थी जब निकले थे तो एक मन में उमंग और तमन्ना थी कि जैसा आपको बताया गया कि जाके जिले को एकदम बदलने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि एक साल में हम लोगों की भी 4-6 दिन की एक ट्रेनिंग अगर होती रहे
तो माहौल बदल बदल सकता है। अगर हम वहाँ से निकलने के बाद हमने 2-4 भी आपके काम को अडॉप्ट कर लिया, तब भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। बिल्कुल। हालाँकि टीचर्स हमारे बहुत इनोवेशन भी करते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे हैं, जो कि अपने आप में अच्छा काम भी करते हैं। और कई जैसे यहाँ एक जगह हमारे टीचर्स ने अपने आप सारी सुविधाएँ उपलब्ध कर रखी हैं कई स्कूलों में। इन्वर्टर इन्वर्टर या स्मार्ट क्लासेस, और अब कई जनपद में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ के अध्यापक-अध्यापिकाओं ने स्मार्ट क्लासेस अपने निजी स्रोतों से ब बना रखा है, उसमें सरकार का सहयोग नहीं। तो वो आप लोगों की ही प्रेरणा से था। और कुछ बच्चे जो निकल गए हैं, अच्छी कॉम्पिटिशन में हैं और इस समय आए हुए थे, उन लोगों ने भी इसमें सहयोग किया। ये अपने आप बच्चे आए कि मैं भी जो आईटी सेक्टर के थे, उन्होंने भी सहयोग किया और अपने आप खुद लगे इसमें।